कि आप परमेश्वर को अधिक जान पाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब दुखों में चलते हैं परमेश्वर के साथ वफादारी में, तो दुखों में रहकर भी एक टाइम ऐसा आता है आपकी जिंदगी में जिसे आप बोलते हैं गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया, परमेश्वर का समय अब मेरी जिंदगी में आ गया है। इस वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक 61 में, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुम पर चमका, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और मैं आपको वर्ड्स देता हूं सेम इसी वचन को कि आपका प्रकाश जो है वो आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उठने के लिए तैयार हो जाओ, गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुदावन आपके साथ है। आप ऐसी चर्च में बैठे हैं जहां ग्रेस है। हालेलुया, मैंने आपको बताया कि आपके घरों में मैं एंजल्स को देख रहा हूं। पता क्या देखा मैंने? अभी अभी परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया, ऐसे तुरहियां बजाते हुए, ऐसे नाचते हुए, डब बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए हर एक की फैमिलीज में मैंने दूतों को देखा है। और ये एक परफेक्टिक बात है, आत्मिक बात है। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको नहीं बताता ये बात। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब खुदावन मुझे बोलता है मैं आपको बताता हूं। और आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। कितने ब्लेस होना चाहते हैं? मैं प्रीच को तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक मैं आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं देखूंगा। जब तक आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है वचन को सुनने की, तो मजा नहीं आता। हालेलुया, कितने कितने तैयार है वचन को सुनने के लिए? यस और नो में जवाब दो। हालेलुया, क्योंकि वचन आपको फ्री करता है। आप देखिए बड़ी बड़ी चर्चेस में देखो जहां 2-2, 3-3 लाख लोग बैठते हैं, तो वहां अफ्रीका में देख लो, अगर आप लोगों के अंदर भूख और प्यास है वचन को सुनने के लिए। मैं बुधवार आपको बता रहा था कि ऐसे शहर हैं जहां पर लोग इतने भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, यहां तक कि संडे वाले दिन अगर आप उनके घरों में चले जाएं तो ताले लगे हुए नजर आएंगे आपको। कितने मेरी बात को समझ रहे? और वो इतने ब्लेस हैं, इतने आशीषित हैं दूसरे क्रिश्चियनों से। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूं, गुरदासपुर के लोग कितने समझ रहे? मैं बुधवार भी बता रहा था, जो गुरदासपुर की जो क्रिश्चियंस हैं, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं जब उस शहर में गया, हर एक घर में स्लीप लगी हुई देखी मैंने। वो इतने परमेश्वर के साथ वफादार, इतने सीरियस हैं कि खुदा ने हर एक आशीष उन्हें दी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वहां घर घर चर्चिस लगती है, इतनी चर्चिस उस जगह पर है। हालेलुया, ये नहीं कि सिर्फ चर्चिस लगती है, लोग सीरियस हैं। अगर आप देखें उनके पास हर एक आशीष है, शारीरिक भी, गाड़ियां, बंगला, फाइनेंस, सरकारी जॉब सबसे ज्यादा उनके पास है, बड़े बड़े बिजनेस जो उनके पास है। कारण क्या है? कि वो लोग जो हैं परमेश्वर से प्यार करने वाले और सीरियस पीपल हैं, जो खुदा से लव करते हैं, प्यार करते हैं, खुदा के दास से, उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को अधिक बढ़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितना को समझ आ रही है बात? जब आप अमृतसर के लोग, जब आप सीरियस होंगे स्पिरिट में वचन को सुनने के लिए, आप इतना बढ़ेंगे जितना आपने कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए अपने आप को यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ मैं कहानियां सुना रहा हूं, ये प्रैक्टिकली रियल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने देखी अपनी आंखों से, जो मैंने देखा उनके अंदर उत्साह को, जो एक्साइटमेंट को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो खुदा ने उन्हें ऊंचा किया, उन्हें शार्प किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन लिखा है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से तेरा हर्ष रूपी तेल के साथ तेरा अभिषेक किया। इसका मतलब क्या है? कि जो बंदा धर्म से प्यार करता है, अधर्म से प्यार करता है। अधर्म क्या है? पाप, चुगली करना, निंदा करना, व्यभिचार करना, नशा करना। लेकिन आप उससे बैर करते हैं अधर्म से, और धर्म में चलते हैं आप धर्म से प्यार करते हैं। जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो वचन में चलना, पवित्रताई में चलना, हर एक चीज में वफादार रहना,
ये क्या है? धर्म में चलना। तो प्रभु ने कहा मैंने तेरे साथियों से अधिक तुझे हर्ष रूपी तेल के साथ तेरा अभिषेक किया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपका अभिषेक होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अलग ताई वाला अभिषेक। आप दूसरों से अधिक यूनिक और अलग नजर आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूसरे क्रिश्चियन से अधिक चमकने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? जब आप वेट करते हैं ना, तो खुदावन आपको इतना बेस्ट फल देता है जो दूसरों के पास नहीं होता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बुधवार को वचन दे रहा था ये कि परमेश्वर का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं कि हम चर्च में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ बीमारियां चली गई, कुछ बीमारियां बनी हुई हैं अब जिंदगी में। शराब खत्म हो गए, बीमारी चली गई, लेकिन नशे घर से नहीं जा रहे। ये प्रभु ने आपको सिद्ध करने के लिए रखे हुए हैं ताकि आप लोग अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करें और आप आत्मा में बढ़े। जब आपका हस्बैंड और आप दोनों ही फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल में एक वचन लिखा है, सब जन वचन को खोलो। यूहन्ना की पुस्तक 11 यूहन्ना की पुस्तक 11 उसकी 21 को पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और 22 में लिखा, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 23 में यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वे जी उठेगा। 25 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? सब जन बोले आमीन। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 11 उसकी 4 को पढ़ें, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। उसके बाद 11 की 14 पढ़ेंगे हम आयत को। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, इससे तुम विश्वास करो कि, परंतु अब हम उसके पास चलें। सब जन बोले आमीन। कितनों को समझ आ रही है बात? सबसे पहले मैं को जो वचन पढ़ाया वहां पर लिखा कि जो लाजर था वो मर गया था। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे और उसकी बहन मार्था प्रभु के पास आई और बोली, प्रभु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आप ये सोचते होंगे कि प्रभु लेट हो गया यहां पर। आपको लगता होगा कि आप परमेश्वर ने यहां पर देरी कर दी इसलिए ऐसा हुआ। जिस तरह आप अपनी जिंदगी में देखते हैं, जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे आप बोलते हैं कि लगता है मैंने चर्च जाने में देरी कर दी, जब मैंने प्रेयर करवाने से देरी कर दी, जब मैंने कुछ ऐसी देरी कर दी जिसके कारण मेरी जिंदगी में ये समस्या हो गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? होता है ना कई बार ऐसा, आप सोचते हैं कि देरी हो गई इस काम में मुझे। मान लो कि आपका कोई खास ऐसा कोई मेंबर है जो चला गया आपको छोड़कर, और आप बोलते कि मैं उसे चर्च में नहीं लेकर आ पाया, देरी हो गई। ऐसा हो सकता है कि शैतान देरी दे सकता है आपको। कितने मेरी बात को समझ से ध्यान से सुनना है आज बच्चों को। ऐसा हो सकता है। एक देरी वो है जो शैतानी है, जो शैतान देरी करवाता है एक बंदे को खत्म करने के लिए। मान लो एक बंदा हॉस्पिटल में और प्रेयर करने के लिए आप जा रहे हैं और पहले उसकी डेथ हो गई, ऐसा होता है। एक देरी वो है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देता है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी गवाही तैयार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे इस बात को? क्या समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? एक देरी तो वो है ना जो
तो शैतान करता है, और दूसरी देरी वो है जो परमेश्वर आपको देता है। जिस तरह अब ये बोल रही है मार्था जो कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। प्रभु ने कहा मैंने तुझसे क्या कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को क्या करेगी, देखेगी तू। उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कि अंत के दिनों में मुर्दे जिंदे होंगे, लेकिन प्रभु उससे लाइव बात कर रहा था कि आज ही मैं लाजर को जिंदा करूंगा वर्ड्स के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? आप सोचते हैं कि ये समस्या मेरी लाइफ में चल रही है, प्रभु इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं चर्च में आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम चली गई है, तूने मुझे चंगा तो कर दिया, लेकिन मेरे फैमिली में तूने काम नहीं किया प्रभु, मेरे बिजनेस में काम नहीं किया, मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी, देरी क्यों हो रही है? उसमें प्रभु का कोई खास प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बड़े काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है, छोटे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपने छोटी झोंपड़ी डालनी है तो जल्दी से वो बन जाएगी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब वो बिल्डिंग खड़ी होगी हजारों लोग देखेंगे और सलूट करेंगे कि ये किस बंदे ने ये बिल्डिंग बनाई है, बड़ा अच्छा मकान, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस तरह से खुदावन आपको लॉन्च करना चाहता है। बुधवार को मैं प्रीच कर रहा था, मैंने बताया कि एप्पल कंपनी कभी भी अपने जो उसकी सीरीज आती है 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो कभी भी ऐसे लॉन्च नहीं करता। पहले वो चेक करता उसे, फिर उसे बाजार में उतारता है। कितने समझ रहे हैं? अगर एक शारीरिक व्यक्ति अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पूरी तरह चेक करता है, देखता है, तो वो जीवित परमेश्वर जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है वो ऐसे आपको दुनिया में भेजना नहीं चाहता। वो चाहता कि मैं पूरी तैयारी करवाकर एक लंबे समय में इसे निकालकर, परीक्षाओं से निकालकर, दुखों से निकालकर, बीमारियों से निकालकर, हर एक रोने से निकालकर जब मैं इसे खड़ा करूं तो जब धूप पड़े, बारिश आए, तूफान आए, ये बिल्डिंग कभी ना गिरेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप कभी फेल ना होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब एप्पल कंपनी का जो फोन है वो एक ब्रांड में आता है, चाहे जितने मर्जी आप नोकिया के खरीद लो, लेकिन जो एप्पल का जो एक अलग ही है वो। बाकी कंपनीज भी अच्छी हैं, लेकिन जब एप्पल की बात आती तो वो लोग बोलते हाँ भी एप्पल का फोन है जी। हो सकता है उससे भी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी हों, लेकिन एप्पल जो कंपनी है वो ऐसे कभी अपने फोन को लॉन्च नहीं करता। तो वो जीवित परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जिसने अपने हाथों से आपको बनाया है, सिरजा है, अपनी श्वास आपके अंदर फूकी है, वो चाहता कि आप एक ऐसा काम करें जिससे लोग देखें और उसकी महिमा हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा है? प्रभु ने से फिर कहा, अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से परमेश्वर ने कहा कि ये जो बीमारी है मृत्यु की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। कितने मेरी बात को समझ? आप प्रभु में आ गए, तौबा कर ली, बैप्टिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? आपकी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। तौबा करने के बाद भी बीमारियां नहीं जा रही, लेहैंड के द्वारा भी बीमारियां नहीं जा रही। वो बीमारी जो है वो प्रभु की महिमा के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप प्रभु में चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रभु की महिमा नहीं होगी, वो बीमारी बनी रहेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जब प्रभु में आप आ गए, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, लगातार चलना स्टार्ट कर दिया प्रभु में, और प्रभु की गलती नहीं है। प्रभु ने वचनों में कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, लेकिन आपको ये वचन पर्सनली अपने लिए लेना नहीं आ रहा। प्रभु ने कहा कि मैंने क्रूस पर जान देकर दुष्ट आत्मा के सारे कामों को खत्म कर दिया है। अब आपको ये वचन पर्सनली अपने लिए नहीं लेना आ रहा, इसमें प्रभु की गलती नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहां पर लिखा है कि ये चीजें हैं कि जो मक्खियां हैं वो गंदगी के ऊपर बैठती हैं। जहां गंदगी होगी वहां मक्खियां बैठेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप अपनी लाइफ को क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो आप ये बोलते रहे प्रभु ये बीमारी मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जा रही? प्रभु बोल रहा है कि ये मेरी महिमा के लिए, तुम उसमें चलना तो स्टार्ट कर, एक स्टेप तो उठा। वचन में लिखा, प्रभु बोलता तू एक कदम आ, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। हालेलुया। प्रभु इतना उतावला है कि उसके लोग उसके पास आए। वो चाहता है आपको कि अगर
अगर आप एक स्टेप पाते हैं तो 1000 गुना परमेश्वर उसकी डिजायर ये रहती है कि ये मेरे मेरे पास आए, मेरे नजदीक आए, ताकि मैं इसे ऐसा लॉन्च करूं, ऐसा खड़ा करूं, ऐसा इसे एक गवाही के रूप में खड़ा करूं, ताकि लोग देखें और सलूट करें और प्रभु की महिमा उसमें हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब उसमें हुआ क्या? अब प्रभु को जब मार्था मिलने के लिए गई तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, प्रभु को पता है कि लाजर मर गया है। प्रभु ने कहा ये अच्छा हुआ कि मैं यहां पर ठहर गया। यहां तक कि 2 दिन प्रभु और ठहर गया वहां पर, क्योंकि यहूदियों में एक ऐसी रीत थी कि वो सोचते थे कि अगर कोई बंदा मरता है तो 2 दिन के अंदर अंदर उसकी आत्मा जमीन के ऊपर घूमती रहती है, तो वो हो सकता है कि बंदा जीवित हो सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर प्रभु उस समय आता तो उन्हें जीवित करता, तो वो ये सोचते कि ये जो स्पिरिट है यहां पर घूम रही थी और वो एंटर कर गई। लेकिन प्रभु ने क्या किया? अच्छा है। पढ़ो उस वचन को, कहां पर लिखा है, दिखाओ मुझे। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, चौदह आयत में लिखा, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही है बात? मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं, ताकि प्रभु चेलों के विश्वास को दिखाना चाहता था कि तुम किसके साथ चल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप चर्च में आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि यहां पर कौन सी ग्रेस काम कर रही है, कौन सी अनॉइंटिंग काम कर रही है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं यहां पर ठहर गया, ताकि तुम लोग मुझ पर विश्वास कर सको। समझ आ रही मेरी बात है? नहीं आ रही? अब 2 दिन की उनकी रीत थी, लेकिन प्रभु ने 2 दिन और लगा दिए। 4 दिन के बाद प्रभु वहां पर आया। अब उनके दिमाग से निकल गया था, क्योंकि उन्होंने उसको दफना दिया था। कितने समझ रहे मेरी बात को? अब जब कब्र में ही डाल दिया मुर्दे को, तो वो जीवित कैसे हो सकता है? अब सोच समझ सब जो उनकी अपनी बुद्धि है सब खत्म हो चुकी है। बंदा मर गया है, कब्र में पड़ा है, हुन नहीं बोल सकता जी, हुन जिंदा हो ही नहीं सकता। तब प्रभु ने क्या किया? तब प्रभु गया उस जगह पर और प्रभु ने एक ही आवाज लगाई, हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा। उसी समय पट्टियों के समेत लाजर कब्र से बाहर आया और प्रभु की महिमा हुई उस जगह पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? क्यों परमेश्वर इस तरह से करता है? क्या उस प्रभु को नहीं पता कि वो मर गया है? प्रभु उनसे पूछ रहा है उसे कहां पर रखा है, बोलते उसे कब्र में रखा है। अगर प्रभु सब कुछ जानता, उसे ये भी पता है उसे वो कब्र में, लेकिन प्रभु ने 2 दिन और ठहर गया वहां पर कि अच्छा है कि तुम लोग जो चेले हो, तुम विश्वास करो कि तुम किसके साथ चल रहे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, जो जिंदा है, जो तुम्हारी हर एक मुर्दा चीजों को जीवित कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यह सबसे बड़ा मिरेकल था उस समय का। इस मिरेकल के बाद ही उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ना शुरू किया। अगर आप आगे पढ़ें इस चैप्टर को, इसी मिरेकल के बाद, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु जो है वो आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करना चाहता है। छोटा नहीं, बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप छोटे मिरेकल लेना चाहते हैं, प्रभु ने दिखाना चाहता कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं। ये पावर परमेश्वर ने उस जगह पर दिखाई। हालेलुया। आप लोग सोचते हो कि परमेश्वर इतना सा है, इतना सा नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। अगर आप उससे जो कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज पॉसिबल है, हर कुछ कर सकता है वो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब इब्राहिम को देखो, इब्राहिम अपनी जिंदगी में चल रहा है, प्रभु ने उससे वायदा किया। प्रभु बोलता कि तेरी संतान इस तारों की समान होगी, बाहर निकल के देख जरा से। जब उसने बाहर देखा, तारों को देखा, प्रभु ने कहा ऐसी तेरी संतान होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 100 वर्ष का हो गया वो। उसकी वाइफ जो थी 99 वर्ष की हो गई। उसकी जो मासिक धर्म था वो बंद हो गया। जब सारी सोच समझ खत्म हो गई उनकी, तब प्रभु ने तब फिर कहा कि तू एक संतान देगी, जन्म देगी एक बच्चे को। और वो हंसने लगी, और इब्राहिम भी हंसने लगा कि एक बूढ़ी जो औरत है, जो सारा उसका गर्भ बंद हो गया है, वो किस तरह से बच्चा जन्म सकती है। प्रभु ने फिर से उससे कहा कि वो एक बच्चा जन्मेगी। एक लंबे समय के बाद
परमेश्वर ने उन्हें हिसाक दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं आपके दिमाग में चाहता हूं कि ये वचन बैठ जाए। अगर आप जल्दी में हैं प्रभु की ब्लेसिंग को लेने के लिए, कुछ चीजें परमेश्वर आपको जल्दी में देता है, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए रखता है ताकि आप सीखें। आज अगर आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं तो इब्राहिम को क्या बोलते हैं? धर्मियों का पिता, विश्वासियों का पिता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज इस मार्था की बात क्यों कर रहे हैं हम? लाजर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्था परमेश्वर के साथ वफादार थी, इसलिए बात कर रहे हैं। आज हम हन्ना की बात क्यों कर रहे हैं? हन्ना की जिंदगी में भी एक लंबा समय था जब वो रोती रही, कुरलाती रही, उसे बेबी नहीं मिला, उसने खाना छोड़ दिया। उसके पति ने कहा क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के समान नहीं हूं? तब भी परमेश्वर उसे नहीं दिया। एक लंबा समय के बाद वो चर्च में गई, खुदा के घर में जाकर बोली, प्रभु अगर तू मुझे देगा तो मैं उसे तेरे घर में दे दूंगी। उसी दिन एली ने कहा कि जो तू मांगती है खुदावन तेरा मुंह मांगा तुझे वर दे। उसी दिन से अगले साल बेबी उसके हाथों में था। वो शमूएल नबी और प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब आप देखो, लंबे समय को चेक करो, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर बहुत लंबा समय निकलने के बाद प्रभु ने बड़ी ग्रेस के साथ उन लोगों को ब्लेस किया। आज जिनका नाम हम ले रहे हैं, जिन हीरोज का नाम हम ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आज सोचते हैं कि मैं चर्च में आया, मेरा काम नहीं हुआ जी, मेरा हल नहीं हुआ जी। आप अभी भी बाबा के चक्कर में पड़े हैं। ये परमेश्वर बाबा नहीं है, जीवित परमेश्वर है। ये अपने वचनों से काम करता है। जो उसके वचन में से होकर गुजरते हैं, दुखों में रहकर भी तारीफ करते हैं, सुखों में रहकर भी तारीफ करते हैं। ये बोलते हैं प्रभु तू दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही बनाता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पता कौन बच्चे मसीह होते हैं? जो सिर्फ हीलिंग के लिए आते हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आपको डैडी बोले, डैडी डैडी, पहले आपको डैडी ना बोले, तो कैसा लगेगा आपको? मुझे ये बताओ। अगर वो बोलेगी डैडी मुझे बाइक लेकर दे, तो आपके आगे पीछे घूमे, तो वैसे आपकी कदर ना करे, आपकी इज्जत ना करे, आपको कैसा लगेगा? ये बताओ मुझे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ या ना? ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा हूं? अगर वो सिर्फ ब्लेसिंग के लिए आपके पास आए और बोले पापा पापा मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे इतने पैसे चाहिए, फिर वो फादर के कंधे पर बैठ रहा है, कहीं चूम रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है, कहीं सराह रहा है अपने फादर को, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए कि मुझे ये चाहिए, तो उसके बाद जब उसका फादर उसके वो दे दे, उसके बाद वो उसे फादर भी ना बोले और गुड मॉर्निंग भी ना बोले और उसे उसकी इज्जत भी ना करे, तो कैसा फील होगा आपको? ये बताओ मुझे। इसी तरह से परमेश्वर है, जो लोग सिर्फ हीलिंग के लिए आते हैं, ब्लेसिंग के लिए आते हैं, शैतान को मालूम है अगर हीलिंग जो है 10 साल में अगर लेट कर दी, इसलिए प्रभु ने कहा शैतान को कि वो देख मेरा दास अय्यूब कितना वफादार है। उसने कहा ये इसलिए वफादार है, तूने इसे ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है, इतनी बेड़े दी है, इतने बच्चों के साथ ब्लेस किया उसे, इसलिए तेरी सेवा करता है। जरा इसको हटाकर देख, तब देखना ही तुझे फटकारेगा, तुझे छोड़ेगा। प्रभु ने कहा इसकी देह को हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ खत्म कर देना। जब सब कुछ खत्म हुआ तब भी उसके मुंह से निकला, उसने दिया, उसने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो परमेश्वर ने उसे डबल दिया, उसे रिस्टोर किया प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु में चल रहे हैं, आपका कुछ भी चला गया है, प्रभु में आने के बाद भी आपका बिजनेस चला गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में चला गया है, लेकिन वो दोबारा अगर आप प्रभु में चलते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो सब कुछ डबल रीति के साथ वापस आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर। क्या अय्यूब को परमेश्वर ने रिस्टोर नहीं किया? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें समझ में आएगी ये बात। रिस्टोर किया। क्या उतनी भेड़ बकरी दे रही है उसको? पहले से भी कभी अधिक 100 गुना बरकत के साथ उसे खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं, आप फादर फादर बोलते हैं, परमेश्वर को पिता बोलते हैं, और सिर्फ आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए छोटी सी बात है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप अपने फादर से 200 रुपये मांगेंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात है? उसने कहा मेरे बेटे ने मांगे, ये लो। लेकिन अगर उसका बेटा बोलेगा पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इसलिए ये बनना चाहता हूँ कि आपकी इज्जत बढ़े, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, ये कोर्स करना चाहता हूँ ताकि आपकी समाज में इज्जत बने, तो इससे फादर खुश होगा और बोलेगा कि ये सच में ये मेरा रियल सन है और ये
मेरी इज्जत का जानता है, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप उसकी महिमा करें, आपकी जिंदगी से उसकी महिमा हो। ये ना हो कि आप प्रभु में चल रहे हैं, 2 साल आप चर्च में आते रहे, कोई काम नहीं है आपके जिंदगी में, और आपने चर्च आना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, फिर से वही लाइफ जी रहे हैं। इसमें जो अन्य जाति लोग हैं, आपके दादा परदादा, जो कोई भी हैं, जो बुआ चाचा, सब रिश्तेदार आपको बोलेंगे क्या मिला तुझे, हमने बोला था कि तू प्रभु में ना जा, तू केड़ा ऊँट ले आया हूं खोल के, कोई वैसे आपको बोलेंगे। लेकिन जब आप ब्लेस होंगे, लंबा समय में चलते रहेंगे, अगर वो आपको बोलेंगे तेरी लाइफ में क्या हुआ, आप उन्हें बताने वाले बनेंगे, प्रभु ने मेरी जिंदगी बदली, सबसे पहले मेरी जिंदगी से गालियां गई, सब पाप गया, झूठ चला गया, ये बीमारी भी जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तो परमेश्वर की महिमा हुई उसमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैं आपको वो दे रहा हूं जो आपको चाहिए। मैं रात प्रार्थना करता रहा, प्रभु वो वचन दे जो लोगों को चाहिए। आज मैं वचन रेडी करके नहीं आया, जो होली स्पिरिट ने मुझे दिया वो मैं आपको दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप लंबा चलेंगे जब प्रभु के साथ। इब्राहिम को देखो, लंबा चला, 100 वर्ष के बाद कौन सोचता है उम्मीद की बेबी होगा। सारा जो बूढ़ी हो चुकी है, हन्ना जो इतने दुखी होने के बावजूद भी रोती रही, कुर्राती नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने देखा, अब इसने मुंह से बोल दिया कि ये बेटा मुझे देगी और मैं उसे यूज करूंगा, मेरा प्लान पूरा हो चुका है, अब मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कोख किसने बंद की थी? कोख शैतान ने बंद की थी, हन्ना की। किसने बंद की थी कोख? परमेश्वर ने। हर एक काम शैतान की ओर से नहीं है, कुछ परमेश्वर की ओर से भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर जब तक वो प्लान पूरा नहीं होगा, जब तक वो तुम सिद्ध नहीं बनोगे, तब तक वो दूरी में है आप उस ब्लेसिंग के। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना, उसने अपने मुंह से बोला कितना होएगा जी, और बोलना शुरू करता मुंह तो कितना होएगा या नहीं, कितना होएगा। उन्हें की किता मुंह बंद करता, उन्होंने गूंगा कर दिता कि रे मुंह गूंगा कर दो, जो तो बेबी हो जाएगा यार आप मुंह खोल जाएगा, ताकि ये अपने मुंह से बोलता ना रहे कितना होएगा। और हुआ क्या? वैसे ही हुआ। जब यूहन्ना हुआ, उसका मुंह खुल गया, वो बोलने लगा, प्रभु का प्लान पूरा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उस यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब एक लंबा समय आप परमेश्वर के साथ काटते हैं, तो एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ा मिरेकल भी जो आप देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब मैं प्रभु में आने से पहले एक लंबी समस्या से गुजर कर गया, मैं बताता हूं, अपनी टेस्टिमनी खुलकर नहीं बताता आपको, कुछ चीजें कई बार शेयर करता हूं। अगर मैं उस टाइम को याद करता हूं, बड़ा भयानक टाइम था वो, लेकिन एक लंबे समय के बाद, काटने के बाद, खुदा ने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो अपना काम मुझसे लेना चाहता है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि मैं इस काम के लिए नहीं था कि सिर्फ हीलिंग मिल गई, मैं इस काम में था कि मैं उसे खोजना है। वो जीवित परमेश्वर है। जब मैंने चर्च में जाना, लोगों को देखना कि ये जीवित परमेश्वर को जानते, तब भी ये चर्च में खाना खा रहे हैं वचन के समय ये मोबाइल पर लगे, वचन के समय बाहर निकल कर जा रहे हैं, वचन के समय पानी पीने के लिए जा रहे हैं। ये परमेश्वर का ही निरादर है। लेकिन तब मैं अपनी पेन और कॉपी लेकर नोट करता रहा वर्सेस को, और उन्हीं वर्सेस के ऊपर एक्सरसाइज करनी, रोज पढ़ना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, ध्यान करना, मनन करना। वही वचन आज मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। मैं कायम हूं यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां जो पहले थी, आज कभी नहीं आई मेरी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं बोल रहा हूं, आपका आमीन लंबा होना चाहिए। हालेलुया। एक छोटा जो टाइफाइड या एक छोटा बुखार जो होता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है। ये मैं घमंड नहीं करता, मैं प्रभु पर रहकर घमंड करता हूं। किसी चीज का इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। मेरे मुंह में जीवन है। मैं एक मेडिसिन नहीं खाता, मैं ब्लेस हूं, आजाद हूं, क्योंकि उसने मुझे परख लिया, चेक कर लिया, जांच लिया और लॉन्च कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता, तो परमेश्वर अपने बनाए बंदे को किस तरह से गलत रीति के साथ लॉन्च कर देगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। एक वचन निकालो मेरे साथ,
जहां पर लिखा गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। पहला पत्रस उसकी 6 से पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस 5 उसकी 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। सब जन बोले आमीन। इस वचन का मतलब क्या है? अब इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, मतलब परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन होकर नम्र होकर रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बात को क्या यहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि प्रभु आपको बढ़ाएगा? समय की बात क्यों लिखी है यहां पर? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? समय क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक बात का समय। जब बच्चा छोटा होता है उसका समय है कि उसने अपनी माँ की फीड को लेना है, दूध को। एक समय ऐसा है जब वो गिलास के साथ दूध पी रहा है। एक समय ऐसा है वो खाना खा रहा है। एक समय ऐसा है वो सब काम अपने आप कर रहा है। एक समय ऐसा है वो जॉब पर जा रहा है। एक समय ऐसा है कि उसकी मैरिज हो रही है। समय है। तो परमेश्वर का भी समय है आपकी जिंदगी में काम करने का। और मार्था बोलने लगी, परमेश्वर अगर तू वहां पर होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। आपकी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं तो वो परमेश्वर की प्लानिंग के द्वारा हो रही हैं। अगर आप प्रभु में नहीं चल रहे हैं तो वो शैतानी चल रही है आपकी जिंदगी में। आपको देखना होगा कि आप किस में चल रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तो वो प्रभु की ओर से हैं तो आप प्रभु में चल रहे हैं, पवित्रता में, बोने में, प्रेयर में, ताइथ में, हर एक इसमें वफादार है, तब भी मुसीबतें आपकी जिंदगी में आ रही हैं। तब ये सोच लो कि एक बेस्ट टाइम, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, वो आपकी लाइफ में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उस समय के बाद आपकी लाइफ चेंज है टोटली यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन है, ऊंचा लंबा टेंट से बाहर है तो ये मैं आपके लिए बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं है आज के वचन के द्वारा। एक और वचन यहां पर लिखा सेम इसी आयत में, पहला पत्रस 5 उसकी 10 में लिखा, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सब जन बोले आमीन। उसी का साम्राज्य युगे युग रहे, आमीन। सब जन ऊंची आवाज से बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह, अपनी बाइबल की ओर देखो, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर करेगा। सब जन बोले आमीन। वो परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, इसने आपको सिद्ध अपनी महिमा के लिए बुलाया है। थोड़े समय में आपको उस लाइफ से निकलकर, दुखों वाली लाइफ से निकलकर, चाहे आप कर्जों में चल रहे हैं, बीमारी में चल रहे हैं, तो आपको सिद्ध और बलवंत करेगा अपने टाइम के ऊपर। जो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम आप बोलते हैं, तो ये टाइम तब आपकी जिंदगी में आएगा। परमेश्वर कभी लेट नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का टाइम कभी लेट नहीं है। वो कभी लेट नहीं होता, वो कभी लेट नहीं होता। ऊंची आवाज से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर का टाइम बेस्ट टाइम है और वो सही टाइम पर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है, ऊंचा करने के लिए जा रहा है, गवाही के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलो आमीन। यह आपने भविष्यवाणी कर दी। तारीफ करो जोर से। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? कितनों को समझ आ रही है बात? मैं सिंपल और बेसिक आपको दे रहा हूं। जब तक कलीसिया की एबीसी कंप्लीट नहीं है तो मैं बड़े बड़े जेंडर की बातें नहीं कर सकता। जब एबीसी कंप्लीट होगी आपकी, आप मजबूत होंगे जब लगातार रेगुलर चर्च में आना स्टार्ट करेंगे। जब आप चर्च में रेगुलर नहीं है, आज संडे चर्च में है, एक संडे बारिश हो गई, एक संडे धूप हो गई, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े मिरेकल को लोग नहीं ले सकते। क्या आप बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज देखते हैं? उन लोगों की जिंदगियों को देखो कि वो लगातार कंटिन्यू खुदा की हजूरी में बने हुए हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि प्रभु उन्हें फ्री करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब 38 साल से कुंड के किनारे एक रोगी पड़ा है,
उसके हाथ पांव काम नहीं करते, उसके सामने हीलिंग हो रही है, उसके सामने कुंड में से लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आए, बोला तू यहाँ पर क्यों बैठा है? उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुंड में लेकर जाए। प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा उठ, अपनी काठ उठा और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में। वो टाइम था बेस्ट टाइम उसकी जिंदगी का। आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम तब शुरू होता है जब आप एक लंबा समय खुदा के साथ गुजारते हैं। वो आधे घंटे वाली प्रेयर करके उठ जाते हैं तो वो आप मिरेकल को भूल जाएं, जो बड़ा मिरेकल आप मांग रहे हैं। जो 5 मिनट वाली प्रेयर है जो आप खाने के ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप भूल जाएं कि परमेश्वर बड़ी दया आपके ऊपर करेगा। अगर आप लंबा समय व्यतीत करते हैं, आपकी प्रेयर 2.5 घंटे, उसके बाद 3 घंटे, उसके बाद 4 घंटे, वो लगातार बढ़ती जा रही। जब 4 घंटे एक विश्वासी प्रेयर करके उठेगा, उसकी बातचीत करने का ढंग, रंग, रूप सब चेंज होगा। पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ग्रेस के में चलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कितने मेरी बात को समझ रहे? आज पावर नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। एक वाइफ बोलती है हस्बैंड को नशा छोड़ दो जी, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो और ज्यादा पीकर आता है, उसे पीटता है। अगर वो फायर में रहती है, प्रेयर में रहती है, अगर उससे पूछो ना कि प्रेयर क्यों नहीं की, टाइम नहीं है, हस्बैंड झगड़ा करता है, बोलता है, ये करता है, बड़े इशू हैं, बड़े बहाने। अगर उसको बोला ना कि सारा दिन क्या करते हैं, बस यहां पर बैठ गए, फलानी के साथ चुगलियां कर ली, उसके साथ बैठ गए, फालतू में टाइम गुजारती हैं। अगर वही टाइम वो परमेश्वर की हुजूरी में लंबा समय काट लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो साल में जो टेस्टमनी लेनी है, वो हफ्तों में, महीनों में खुदा उन्होंने ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने ऐसे ऐसे क्रिश्चियंस को देखा इन दिनों में कि वो सावन को मना रहे हैं। सावन को देखो, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा खुदाया तूने इन्हें फ्री किया, इन्हें आजाद किया, और ये सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये शैतानी चीजें हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग सावन में मूर्तियों की पूजा करते हैं, दुष्टात्माओं की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अब फिल्मी गाने डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और ऐसे ऐसे करके पिक्चर्स डाल रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ कर आप पिक्चर्स डाल रहे हैं। डालो, प्रभु में होकर डालो, और देखो खुदावन आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। लेकिन ये क्यों लिखा है कि ये सावन सेलिब्रेट कर रही हूं मैं ये कर रहा हूं? यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पापा जी मैं आप बन लवा। अब पापा जी क्या करेंगे इसमें? ये मैं बन लवा, तू जो बनना है तुझे छुप के भी बन लेना है, वो कामकार ही लेना है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ एक लंबा समय बिताते हैं, जो खुदा की हजूरी को जानते हैं, समझते हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते, कभी भी वो पुरानी जिंदगी में नहीं जाते। वो उसके वचन में बढ़ते जाते, उसके वचन में क्या लिखा है, सही है या गलत है। अगर वचन में सही है तो मैं ये करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आज तक क्यों नहीं बढ़ पाए लोग, क्यों नहीं आशीष हो पाए? कारण यही है कि वचन में नहीं है वो। और प्रभु ने यहोशू से यही कहा, अगर तू दिन और रात मेरे वचन पर ध्यान देगा, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का वचन जो है वही आपको प्रभावशाली बनाता है, वही आपके मिरेकल की ओर, चमत्कार की ओर आपको लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, और संडे चर्च आके बोलो प्रभु मैंने हील्ड कर दे, मेरे हस्बैंड ਨੂੰ चेंज कर दे, मेरे बच्चे नशे तो बाहर आ जान। अगर जब तक वो बहन, वो लेडी चर्च में नहीं है, उसकी फैमिली चर्च में नहीं है, बच्चे कभी बदल नहीं सकते। कभी वो बड़ा मिरेकल, वो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम उनकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी जिंदगी में गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम तब आया जब मैंने लंबा समय खुदावन के साथ गुजारा। मुझे पास्टर्स ने बोला खुदावन तुझे यूज करेगा। हम जब तुझे देखते हैं तो तुझे तेरे अंदर पतरस को देखते हैं। किसी ने कुछ बोलना, मैंने बोला चलो ठीक है, जो परमेश्वर मुझे बनाएगा, प्रभु की मर्जी। लेकिन खुदा का डर मेरे अंदर था। ये नहीं कि गलतियां नहीं हुई, मिस्टेक हुई, बहुत सी मिस्टेक हुई, लेकिन चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। आज आपको प्रीच कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस डू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आशीष दू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावन ने वो मुझे दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। यही मैं घमंड नहीं करता। हो सकता है कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझसे भी कोई अधिक ब्लेस्ड पर्सन है, उन्हें दिया परमेश्वर ने, लेकिन वो देता जरूर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी वफादारी को देखकर, आपके टाइम को देखकर आप लेट चर्च में आ रहे और बोलते हैं प्रभु ये मुर्दे जिंदे हो जान, प्रभु लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे सुने। पूरी वर्शिप कंप्लीट नहीं की, बारिश हो गई है, ये हो गया। ये चीजों को छोड़ दो। जो लोग प्रभु के साथ दुखों में रहते हैं, उन्हें बारिश, धूप, कुछ भी
नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ एक ही शब्द नजर आता है, यीशु मसीह। उसने मुझे आजाद किया, पापों से फ्री किया, चंगा किया। आज मैं उसकी गवाही देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के सामने सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज कितनों को नींद आ रही है? हालेलुया। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं अपने डेली आपके लिए प्रेयर में हूं, और इस ग्रेस को आप सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत। अभी परमेश्वर बना रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ घट रहा है, कुछ सिखा रहा है परमेश्वर और चीजें। हर एक लाइफ में मेरे लेवल आते रहे। जब प्रेशर आता है मेरी जिंदगी में, तब ही मैं बढ़ता हूं ग्रेस में, सामर्थ्य में, यीशु मसीह के नाम में। और पौलुस यही बोलता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं, तभी तभी मैं बलवंत होता जाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी जिंदगी में जब आप घटते हैं, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस जा रहा है, जॉब जा रही है, ये सब कुछ खत्म हो रहा है मेरी जिंदगी से, तब देखना आप एक ऊंचे लेवल पर जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई औखा काम नहीं है, और एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਨਾਮ।